राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने वीआईपी नंबर प्लेट के मामलों में गड़बड़ियों पर सख्त रुख दिखाया और डूंगर महाविद्यालय से लेकर आयुर्वेद विभाग तक तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। देखिए हमारे संवाददाता के सिंह की खास रिपोर्ट। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा हमारे साथ हैं, बीकानेर की विजिट पर हैं। बात करते हैं सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, सबसे पहले सफलता उसको मिली बड़ी, क्या कहेंगे? ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है और देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना एक एक जन जन में आए और उनकी रणनीति ने जो हमारे सैनिक बहादुरों ने जो सफलता की है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार उनका और उनको सलाम करता हूं। तो उनकी बहादुरी ने हमारे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के मन में राष्ट्र का भावना पैदा की। जिस तरह से निर्दोष लोगों को यहाँ पर मारा गया था और उसका जवाब जिस तरह से दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे वीर सैनिकों का। सर, आपके पास आयुर्वेद विभाग भी है। आयुर्वेद विभाग में सर बीकानेर में जो तमाम तरह की खामियां कहीं नजर आ रही है, आपने शायद फीडबैक भी लिया हो, रात में अधिकारियों से बात की गई, सुबह भी बात की होगी, इनमें क्या सुधार की स्थिति माने? देखिए, जिस तरह से मैं उच्च शिक्षा विभाग में भी हमारी जो सेंटर की पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, वो भी हम धरातल पे ला रहे हैं और हमारे आयुर्वेद में भी पूरी जितनी भी खामियां थी उनको हम दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में इसमें आपको सुधार मिलेगा। सर, आप मंत्री हैं, सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे आपको कि बीकानेर का संभाग का सबसे बड़ा डूंगर कॉलेज, जिसमें फर्नीचर की व्यवस्था है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे परेशान हैं और प्रिंसिपल की जो परमानेंट नियुक्ति चाहिए वो नहीं मिल पा रही। ऐसा है, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं हम, एक एक चीज़ एक एक यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। हमारे राज्यपाल जी भी एक एक चीज़ को हमारा सहयोग करें, निश्चित रूप से उनके सानिध्य में सारा व्यवस्थाओं का हम पूरा करें। सर, परिवहन विभाग में वीआईपी नंबर्स को लेकर पहले भी कई जगह कार्रवाई हुई है, तो बीकानेर की क्या स्थिति माने? अभी तक आपको लगा होगा कितने लोगों को मैंने सस्पेंड किया और इसी तरीके से जहाँ भी खामियाँ मिल रही है हम निश्चित रूप से उनको कहीं बख्शने का काम। तो ये थे प्रेमचंद बेरवा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि परिवहन विभाग में यदि कोई खामियां मिली है तो निश्चित रूप से पहले भी जो इलाज किया गया है लोगों का वो अब भी किया जाएगा। वहीं डूंगर कॉलेज की बात करें तो आने वाले समय में एक एक व्यवस्था को देखते हुए सुचारू करने की कोशिश की जाएगी। के सिंह, बीकानेर। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भारतीय सेना की वीरता पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर को देश का गर्व बताया। देवनानी ने कहा कि इस पर विपक्ष की टिप्पणियां निराधार है और भगवान हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ता है, तो इसमें गलत क्या है। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए किए गए नवाचारों और अपने कार्यकाल की प्रगति रिपोर्ट पर आधारित एक पुस्तक के बारे में बात की, जिसे कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने भेंट किया था। देखिए हमारे संवाददाता के सिंह की खास रिपोर्ट। तो मौजूद हैं वासुदेव देवनानी, जो कि विधानसभा राजस्थान के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं। इनके नवाचार विधानसभा में वैसे ही काफ़ी चर्चित रहे हैं। इन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पुस्तक भी भेंट की। बात करते हैं सर, क्या कुछ उस पुस्तक में खास है? उस पुस्तक में एक तरह साल भर में की गई गतिविधियों का विवरण है। जिस प्रकार से चयन हुआ सभी नेताओं ने जो कुछ भी उसे अपने विचार प्रकट किए, उसमें कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। उसके बाद हमने जो यूथ पार्लियामेंट 2-3 बार विधानसभा के, उसका विवरण है, म्यूज़ियम का विवरण है और हमने पेपरलेस विधानसभा को बनाया है, उसका विवरण है। और समय समय पर जब मैं सीपीए की मीटिंग में बाहर गया, विदेश गया, उसमें वहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए, उसका सारा विवरण है। एक तरह से मैं कहूँ कि मेरा रिपोर्ट कार्ड है, तो अतिशयोक्ति कुछ ना कुछ आप चूँकि ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं, सरकार के कामकाज की बात करें तो क्या कहेंगे? सरकार अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि हर सरकार अपने हिसाब से काम करती है और वो ये भी कर रही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा अपने आप में। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर हम सबके लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से एक तो सिंदूर नाम रखा कि जिन महिलाओं का आतंकवादियों ने सिंदूर मिटाया, उसी का बदला देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने कूटनीति और रणनीति के तहत हमारे वीर सेनाओं के माध्यम से जो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुस करके जो उनके अड्डे नष्ट किए, मैं समझता हूँ ये एक अद्भुत है। इसमें मैं हमारी सेनाओं को भी नमन करता हूँ
और मोदी जी की कूटनीति और रणनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घर घर सिंदूर भेजे जाना मोदी जी के नाम पे, ऐसा कुछ चर्चाएं आती है जिसमें विपक्षी दल काफ़ी कुछ गलत भी कह रहे हैं। क्या हालांकि कहेंगे? ये निर्णय संगठन का है, संगठन ने उस पार्टी ने निर्णय किया है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोच है इस पे कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। क्यों हनुमान जी को भी सिंदूर लगाया जाता है और सिंदूर देने का ये तात्पर्य था कि ऐसा नहीं था कि कोई मोदी जी सिंदूर तो एक हमारे प्रतीक है, वो सुनाते यदि वो बंटवा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कोई आपत्तिजनक मुझे नहीं लगता। देवनानी जी, वापस एक बार फिर उसका जिन है जो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि दरगाह के अंदर है, जो मंदिर की बात फिर सामने आ रही है और अगले महीने तारीख भी है, क्या कहेंगे? ये कोर्ट का विषय है, कोर्ट के विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को गर्व का विषय बताया और ख़ास बात कहना है देवनानी जी का, जो कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सिंदूर है जो घर घर पहुंचना है अपने आप में। एक साल का जो कार्यकाल जो है उसकी एक तरह से कह जा सकते हैं कि जो चीज़ें उनके द्वारा रखी गई उनको जेपी नड्डा को पुस्तक भेंट की गई कि के सिंह निकालिए। डूंगर महाविद्यालय से लेकर वीआईपी नंबर प्लेट के भ्रष्टाचार तक, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से लेकर विधानसभा में किए गए नवाचारों तक, आज बीकानेर दौरे पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सवाल ये है कि क्या ये बातें जमीन पर असर दिखाएंगी और जनता को सच्चे बदलाव नजर आएंगे?